आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि सालों से चला रहा है। तो अभी ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये डिस्प्यूट है क्या, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में ये प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि अभी अभी जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है जिनका नाम है अजीत पवार, उन्होंने कुछ कमेंट किया था जिसकी बीएस येदियुरप्पा जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कंडेम किया है, यानी कि उन्होंने निंदा की है अजीत पवार जी के इस कमेंट की। ठीक है, इन्होंने क्या कमेंट किया था, इन्होंने कहा था कि शिवसेना के जो फाउंडर थे बाला साहेब ठाकरे जी, आप सब उनको जानते होंगे, तो उनका ये हमेशा से सपना रहा था कि बेलगाम, जिसको कि बेलगावी भी कहते हैं, करवार और निपानी, ये जो कर्नाटका में है ये सारी जगहें, ठीक है, अब कर्नाटका में है, इनको महाराष्ट्र में मिलाने का उनका हमेशा से सपना था। ठीक है, तो ये अजीत पवार जी का एक कमेंट था जिसके ऊपर बीएस येदियुरप्पा जो कि कर्नाटका के सीएम है उन्होंने निंदा करी है कि इन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया। वैसे ही दोनों स्टेट्स के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और अभी जो 1 नवंबर को कर्नाटका का राज्योत्सव था, ठीक है ना, राज्योत्सव यानी कि कर्नाटका का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर को, तो हर साल ये हर स्टेट में मनाया जाता है ना, जिस डेट को फॉर्मेशन होता है जिस स्टेट का, तो कर्नाटका का हुआ था 1 नवंबर को। तो राज्योत्सव जब मनाया जा रहा था तो वही 1 नवंबर को महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने अपने सभी मिनिस्टर्स को ये कहा कि आप लोग ब्लैक बैंड पहन लो, ठीक है, काले रंग का बैंड पहन लो, क्योंकि हम कर्नाटका में जो महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं, यानी कि कर्नाटका के जो लोग हैं जो मराठी बोलते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं कि वो महाराष्ट्र में आके मिल जाए। तो इसीलिए कर्नाटका के राज्योत्सव के दिन ये चीज़ कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अपने मिनिस्टर्स को कहा कि हम सपोर्ट करते हैं ऐसे मराठी स्पीकिंग लोगों को जो कि कर्नाटका में रहते हैं, वो हमारे स्टेट में आके मिल जाए। ठीक है, ये तो हो गई करंट न्यूज़ की बात। अब हम देखते हैं ये डिटेल है क्या, इसका बॉर्डर डिस्प्यूट आखिर इन दोनों स्टेट्स के बीच में है क्यों। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखो, पहले जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर थे तो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, तो उनमें से बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी थी एक। तो जहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग थे, ठीक है, बाद में भाषाओं के आधार पर भी स्टेट्स का डिवीज़न हुआ ना, तो वैसे ही जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुत सारे मल्टीलिंगुअल प्रोविंस था वो, ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर थे उस टाइम पे। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखो, ब्रिटिश के शासन में अलग अलग प्रेसिडेंसीज बांटी गई थी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी उसमें से एक था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मल्टीलिंगुअल लोग रहते थे। इसका मतलब क्या है कि कई सारी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे रहते थे, ठीक है ना, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर ही कई सारे स्टेट्स आते थे जो कि बाद में अलग किए गए। तो वैसे ही कर्नाटका जब अलग हुआ, ठीक है, उससे पहले जब कर्नाटका बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था तो कर्नाटका के कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे विजयपुरा, बेलगावी को बेलगाम भी कहते हैं, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अब कर्नाटका में आते हैं। जब कर्नाटका अलग नहीं हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, तब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे। ठीक है, तो 1948 के समय पे, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये बातें होने लगी थी कि अब अलग अलग स्टेट्स में बांटी जाएंगी जगहों को, ठीक है ना। तो बात हुई थी कि महाराष्ट्र स्टेट बनेगा। तो बेलगाम की जो म्यूनसिपैलिटी है उन्होंने उस टाइम पे रिक्वेस्ट करी थी कि बेलगाम जो है ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ज़्यादातर लोग मराठी बोलने वाले हैं, ठीक है, तो बेलगाम को महाराष्ट्र स्टेट में डाला जाए। ठीक है, मतलब कि महाराष्ट्र से जो कर्नाटका अलग होने वाला था, प्रपोज हुआ था उस टाइम पे ये, ठीक है ना, प्रपोजल रखा गया था कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर से ही ये स्टेट्स बनाए जा रहे थे। तो महाराष्ट्र आधा हिस्सा, फिर कर्नाटका को उसमें से अलग करने वाले थे। तो कहा गया कि हमें जो बेलगाम जो है डिस्ट्रिक्ट वो कर्नाटका में ना देकर आप महाराष्ट्र स्टेट में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को डालो।
क्योंकि बेलगाम में मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के तहत स्टेट्स को लिंग्विस्टिक तरीके से डिवाइड किया गया, यानी कि भाषाओं के आधार पर जब डिवाइड किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पर जब अलग अलग स्टेट्स बनाए गए, तब क्या किया गया कि बेलगाम और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 10 और तालुकाज लिए गए और इन सारी जगहों को मैसूर स्टेट में डाल दिया गया। ठीक है, उस टाइम पे कर्नाटका का नाम, जो कर्नाटका स्टेट है उसका नाम मैसूर हुआ करता था। ये जो नाम है मैसूर से कर्नाटका 1973 में चेंज हुआ। ठीक है, पहले ये मैसूर था, आप सबको पता होगा। तो बेलगाम म्यूनसिपैलिटी की जो मांग थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो हमें महाराष्ट्र में डाला जाए, ये नहीं हुआ और इनको बेलगाम को 10 तालुकास के साथ कहाँ डाल दिया गया? मैसूर में डाल दिया गया, जो कि अब कर्नाटका है। मतलब अब कर्नाटका में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, अब 1957 के सितंबर महीने में बॉम्बे की जो सरकार है उन्होंने जो डिमांड रखी थी कि बेलगाम को हमारे महाराष्ट्र में डालो, ये तो हुआ नहीं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा तो एक कमीशन बनाई गई इसको देखने के लिए, जिसका नाम है महाजन कमीशन। ये याद रखना, ठीक है, महाजन कमीशन बनाई गई, जिसका चेयरमैन बनाया गया उस समय के चीफ जस्टिस को, यानी कि वो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था मेहर चंद महाजन। ठीक है, अक्टूबर के 1966 में ये कमीशन बनाई गई थी, क्योंकि 1957 से बॉम्बे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी इस चीज़ को लेकर। तो फाइनली ये महाजन कमीशन बनाई गई ताकि इस प्रॉब्लम को देखा जाए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो 1966 में ये कमीशन बनने के बाद इस कमीशन ने अगले ही साल यानी कि 1967 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया कि 264 गांव जो है वो महाराष्ट्र को दे दी जाए। ठीक है, और बेलगाम और 247 विलेजेस जो है, गांव जो है, वो कर्नाटका में ही रहने दो, यानी कि कर्नाटका से 264 गांव आप महाराष्ट्र को दे दो ताकि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो, ताकि शांति बनी रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और बेलगाम और 247 विलेजेस जो है वो कर्नाटका में ही रहने दो। ये रिकमेंडेशन था किसका? महाजन कमीशन का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, महाजन कमीशन का जो रिपोर्ट था वो महाराष्ट्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का डिमांड क्या था कि भाई बेलगाम और कुछ ऐसे विलेजेस जो कि मराठी स्पीकिंग है उनको हमारे में मिलाओ। बट ये महाजन कमीशन ने क्या बोला कि 264 विलेजेस आप दे दो कर्नाटका से उठाकर महाराष्ट्र को, ताकि शांति बनी रहे। तो महाराष्ट्र ने क्या कहा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ही बेकार है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसका रिकमेंडेशन और कहा कि ये बायास्ड है। ठीक है ना, बायास्ड है, ये रिपोर्ट इलॉजिकल है, और महाराष्ट्र ने डिमांड किया कि फिर से रिव्यू होना चाहिए। लेकिन कर्नाटका ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल वेलकम किया, उन्होंने बिल्कुल माना इस रिपोर्ट को। महाराष्ट्र फिर से शुरू हो गई, महाराष्ट्र ने फिर से क्लेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर में जो 814 विलेजेस हैं, 814 गांव जो है बॉर्डर में, वो हमको दो। उसके साथ साथ बेलगाम सिटी भी हमें चाहिए, जो कि अभी कर्नाटका का पार्ट है। ठीक है, ये सब चलता रहा। फिर 2004 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये डिमांड करने कि भाई ये 814 विलेजेस जो है कर्नाटका में वो हमें दे दो, क्योंकि वहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो केस है ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई भी फैसला नहीं आया है। अब 2019 में जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, अब उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जिनका नाम है छगन भुजबल और एकनाथ शिंदे। ठीक है, इन दोनों को अपॉइंट करके उन्होंने ये कहा कि आप अब कोऑर्डिनेटर्स होंगे इस स्टेट का जो डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका के साथ, उस केस को अब आप लोग देखेंगे और आगे क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए हमारे स्टेट को वो आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और इस चीज़ के अगले ही महीने टेंशन क्रिएट हो गई महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे, और इसी टेंशन में कोल्हापुर और बेलगाम, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, बेलगाम कर्नाटका में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बसेस आती जाती थी, इस बस सर्विस को भी बंद करना पड़ा कुछ समय के लिए, है ना,
क्यों? क्योंकि जो कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका में, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया बेलगाम में, और उन्होंने ठाकरे जी के पुतले भी जलाए, ठीक है ना, कर्नाटका के अंदर कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशंस ने। और सेम चीज़ वहाँ भी हुई कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। वहाँ पर क्या हुआ कि शिवसेना के जो वर्कर्स हैं उन्होंने येदुरप्पा जी के फ़ोटोज़ और पुतले जलाने चालू कर दिए। तो इसी तरीके से कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में ये डिस्प्यूट बहुत सालों से चला आ रहा है, अभी तक इसमें कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। तो बीच बीच में ये गर्म होती रहती है चीज़, ठीक है। और आपको पता ही है कि ऐसे गर्म मामले जो हैं ये करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।